शामी ने जब ये बात बोली कि एक तरफ तो वो इंजी भाई भी बोल रहा है और कार्टून भी बोल रहा है, वो नहीं। इंजमाम ने इस मुल्क क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खेल पेश करने के बाद इंजमामुल हक साहब ने कहा कि बॉल टेम्परिंग का जो इल्ज़ाम लगाया तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। रोहित शर्मा ने भी बताया कि भाई मौसम इस तरह का है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि बॉल जो है वो रिवर्स हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं मोहम्मद शामी से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, बोला कि ये कार्टून गिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टून गिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और ने ग्रिल किया है इंजमामुल हक को, मतलब ऐसा ग्रिल किया है। और उसके अलावा भी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स को जिस तरह से ग्रिल किया है तो भाई बहुत शर्म आ रही है। यकीन मानो एज पाकिस्तान के फैन शर्म आ रही है कि भाई हर कोई हमारी पुंगी पे जा जाता है, हर कोई हमारी बैंड पे जा जाता है। इनके वो बोल रहे थे ये कार्टून वाली हरकतें करते हैं, जो जैसे कार्टून्स करते हैं ना वैसी हरकतें ये करते हैं, और इनकी अब ये कार्टून गिरी जो है वो चलेगी नहीं। ये जो मोहम्मद शामी ने बोला, और हकीकत में यार एज अ पाकिस्तानी मुझे भी जो लगता रहता है कभी कभी जो ऐसी छुस मार देते हैं हमारे साबिक खिलाड़ी। 2023 में शामी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे थे गेंद के साथ, उस वक्त भी एक ऐसी गुफ्तगू जो है हुई थी पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर ने की थी। तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला मामला है वो उन्होंने शायद इसीलिए उस तरफ इशारा किया है कि 3 मुख्तलिफ गेंदों से कर लूँगा। जाके करो वहां, उनको दिखाओ। ये कहते हैं बिल्कुल वहां जाके जिसको कहते हैं ना उनको शो करवाएंगे। होस्ट कहते हैं लाहौर कहते हैं कहीं भी हो जाके दिखाएंगे होस्ट। बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि अगर मैं पाकिस्तान आया या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मैच कहीं पर भी हुआ तो 20-30 बंदों को बीच पंचायत में बिठाकर मैं अपनी वो तीनों बॉल जो 2023 वर्ल्ड कप में जिससे मैंने आउट किए थे वो लेके आऊंगा। उन बॉल को मैं खोल के दिखाऊंगा कि इस बॉल में चिप कहां पर है। और फिर उन्होंने बोला कि ये कार्टून गिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टून गिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया है और बला बला बला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर उन्होंने वसीम अकरम वाली बात का भी रेफरेंस दिया कि जब मेरे पर ये इल्ज़ाम लगा यानी 2023 वर्ल्ड कप में जब मेरे पर ये इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तानी एक क्रिकेटर ने कि मैं बॉल मुझे वो मिलती है जिसके अंदर सिम होती है, चिप होती है, जिससे बॉल की मूवमेंट इतनी तगड़ी हो जाती है। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा फ़र्ज़ किया मैं मान भी लूँ तो हो सकता है बटन गलत दब गया हो, यानी वो चिप का बटन पुश करते गलत दब गया हो तो बॉल इन स्विंग की जगह पे आउट स्विंग हो जाए और वो चौका हो जाए। तो ये कैसी बात, आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं, ये उन्होंने बोला। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खेल पेश करने के बाद इंजमामुल हक साहब ने कहा कि बॉल टेम्परिंग का जो इल्ज़ाम लगाया तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। रोहित शर्मा ने भी बताया कि भाई मौसम इस तरह का है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि बॉल जो है वो रिवर्स हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं मोहम्मद शामी से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, अच्छा उनसे सानिया मिर्ज़ा की शादी की खबरों के बारे में पूछा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ में देखी थी कि मोहम्मद शामी को सानिया मिर्ज़ा के साथ जोड़ा जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब बेबुनियाद बातें, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, जब उनसे बॉल टेम्परिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम खेलते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीज़ें हो रही हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की भी बात करते हैं ODI में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा, इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है। लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। हकीकत में अगर देखा जाए तो जो इंजमामुल हक के हवाले से मोहम्मद शामी ने बातें की है ना कहीं मोहम्मद शामी ने इंजमामुल हक को और पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों को जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ट्रोल किया है। अब आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप 2024 के दौरान जब मैचेस हो रहे थे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच हुआ, जो मैच इंडिया की टीम ने बड़े आराम के साथ जीत लिया था, वहां उस मैच के बाद इंजमामुल हक ने जो है एक टीवी शो में बैठ के जो है इंडिया की टीम के ऊपर इल्जाम लगाए थे, और उन्होंने बोला कि अर्शदीप सिंह को रिवर्स स्विंग कैसे मिल रही थी, और अर्शदीप सिंह और इंडिया के जो फील्डर्स हैं उन्होंने बॉल के साथ
कोई जो छेड़खानी की है, यानी कि बॉल टेम्परिंग किया उन्होंने और चीटिंग किया है। तो साथ में ये भी बोला कि अंपायर्स पता नहीं मैच के दौरान सोए होते हैं, अंपायर्स को इंडिया के खिलाड़ियों पे नज़र रखनी चाहिए क्योंकि इन्होंने जो चीटिंग किया है। उस पर बहुत ही ज़्यादा मजाक भी बना इंजमामुल हक का और साथ में बहुत ज़्यादा इनको गालियाँ भी मिली, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि इंडिया की टीम की जीत जो है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए आप ऐसी घटिया बातें करते हैं। और जब अर्शदीप वाली बात हुई थी तो बासित अली ने भी यही बोला था कि उसकी पेस ही इतनी नहीं है कि उसका रिवर्स हो सके। सीधी सी बात है, वो हवा इतनी चलती है ओपन ग्राउंड में। वेस्ट इंडीज में जो लोग खेले हुए उन्हें पता है, वो हवा से बॉल मूव करता है, ऑफ द एयर में भी और ऑफ द पिच भी। तो वो बात हमने बोली थी, लेकिन शामी ने जब ये बात बोली कि एक तरफ तो वो इंजी भाई भी बोल रहा है और कार्टून भी बोल रहा है, वो नहीं। इंजमाम ने इस मुल्क को लीड करा है, कप्तानी करी है। आपके सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ग्रेट सुनील गावस्कर, कपिल पाजी, सौरव गंगुली, द्रविड़ इज्जत से नाम लेते हैं। और छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, जब उसको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था ना इंजमाम को, तो सचिन ने ट्वीट करी थी। तो सचिन कितना बड़ा नाम है, सचिन के सामने तो इस वक्त जितने भी लोग खेल रहे हैं सब छोटे हैं। शामी साहब, आपकी वर्डिंग अच्छी नहीं है, आपकी बॉलिंग की तारीफ हमने करी। हम ये नहीं देखते कि आप इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं या श्रीलंका से। जो अच्छा करता हम बोलते हैं अच्छा हुआ, अच्छी बॉल डाली। तो अगर आपको अल्फाज का चुनाव अच्छा करना चाहिए था, आपने अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं करा, मुझे तकलीफ हुई। पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और उन्होंने इंडिया अर्शदीप सिंह के हवाले से ये बात की थी जब वो बॉल कर रहे थे। इवेंट गुजर गया है, जिस मैच में ये बात हुई उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर दिया। अब चूँकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है, तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहाँ कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। बिल्कुल। और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएँ तो वो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे। वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहाँ भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमामुल हक साहब ने ये कहा था। 2023 में शामी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे थे गेंद के साथ। उस वक्त भी एक ऐसी गुफ्तगू जो है हुई थी पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर ने की थी। तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला मामला है वो उन्होंने शायद इसीलिए उस तरफ इशारा किया है कि 3 मुख्तलिफ गेंदों से कर लूँगा। ये रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे हैं। आप देखें कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जिमी एंडरसन बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग करते हैं ना, दुनिया के दीगर फास्ट बॉलर्स भी करते हैं। इवन क्रिस जॉर्डन जो हैं उन्होंने भी की थी वर्ल्ड कप में। तो काफ़ी सारे बॉलर्स ऐसे हैं जिनको रिवर्स मिलती रही है। उस पिन जो उन्होंने इंजमामुल हक को अच्छा खासा ग्रिल किया। उन्होंने बोला हम इंजमाम को लेजेंड समझते हैं यार, जिस तरह की बातें करता है यार, इंजमाम को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं किस किस का रोना रहूँ, इंजमाम का रोना रहूँ, हसन रजा का रोना रहूँ, रमीज़ राजा का रोना रहूँ, हर एक का रोना रहूँ यार। ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने हमारी इतनी बेइज्जती, स्पेशली जुवैद मियांदाद। यार इंडिया का कोई क्रिकेटर पॉलिटिक्स पे बात नहीं करता, कोई क्रिकेटर बात नहीं करता पॉलिटिक्स पे, बट जुवैद मियांदाद मतलब उसका एक तो फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है, वो जो कोई बात करता है फिर वो मतलब अजीब सी लगती है कि भाई ये क्या बोल रहा है, ये किसकी ज़ुबान बोल रहा है। और फिर उसके अलावा भी और जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, अब जैसे रमीज़ राजा ने जिस तरह से इंडिया के आगे बढ़के मारी थी, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, सबसे पहले जाके पहुंचा हुआ कमेंट्री के लिए, तो ये चीज़ें कुछ अच्छी नहीं होती, बहुत बुरी बेइज्जती हुई है। शामी ने भी अच्छे मुहज़्ज़ब लफ्ज़ों में बोला है कि भाई ये पाकिस्तान क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं। अब मैं अगर चैम्पियन ट्रॉफी के लिए, अब इसके अल्फाज सुनो, अगर हम चैम्पियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाते हैं तो मैं अपनी बॉल साथ लेके जाऊंगा, वहाँ पे 20-25 लोगों को बैठाऊंगा और उन्हें बोलूँगा ये देखो मैं अपनी बॉल खोल रहा हूँ, अब ये देखो बॉल में चिप लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। कहता हाँ इंजमामुल हक ने किया था, मैं वो बड़े अच्छे क्रिकेटर, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता होता, लेकिन उन्होंने सही नहीं किया था। खुद करे तो वसीला, हम करे तो फिर ये चक्कर होता है कि 2 नंबरी कर रहे हैं। हालांकि रिवर्स स्विंग तो पाकिस्तान ने इजाद की हुई है, तो वो ये कहना चाह रहे थे। तो उनसे होस्ट थे वो कहते फिर जाके करो, वहां उनको दिखाओ। ये कहते बिल्कुल वहां जाके जिसको कहते हैं ना उनको शो करवाएंगे। होस्ट कहते हैं लाहौर, कहते कहीं भी हो,
कहीं भी हो जाके दिखाएंगे। होस्ट बार बार पूछवाना चाह रहे थे किसी तरीके से वो लाहौर पे एग्री हो जाए, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा जहां भी हुआ जाके दिखाएंगे। कहने का मकसद ये था कि शामी फुल रेडी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। शामी ने ये कहा है कि अब पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के जो लोग बातें करते हैं ना कि ये 2 नंबरी करते हैं बॉलिंग के अंदर, ये बॉल टैंपरिंग करते हैं, ये कुछ करते हैं, कहते हैं कि आप कभी स्केयर पे आओ तो सही, अगर जिसको कहते हैं आउटफील्ड ड्राई है, अगर स्केयर ड्राई है तो बॉल बहुत जल्दी पुराना होता है। मैं आपको 10 मिनट के अंदर बॉल को पुराना करके दे दूं, आप क्या बात कर रहे हो? शामी का ये कहना था। तो 2 वर्ड्स थे, एक उन्होंने बोला कि नमूना खोद कर दिया, ये जो वर्ड जिसके दूसरा का ये कार्टूनगिरी नहीं चलेगी। ये दोनों उन्होंने रेफर किया टू इंजमामुल हक। ये एक हार्श कॉल है जो कि कोई भी इंडियन क्रिकेटर शायद कभी ना बोलता अगर इधर से भी कोई चीज़ ना आती, मगर उसके बावजूद एक सीनियर क्रिकेटर के बारे में उन्होंने ये अल्फाज यूज़ किए। आप इस तरह आप ये कह सकते हैं बीइंग पाकिस्तानी फ़ैन के शायद उनको नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, मगर आप अगर इंडियन फ़ैन है तो वो ये कहेंगे कि आपकी तरफ से पहल हुई तो फिर जो आप कुछ भी हो वो इनका जो आप पत्थर से मिले या जैसा भी मिले उसके लिए भी फिर आप तैयार हैं। और मुझे ज़्यादा तौर पर ये लगता है कि जब आप किसी पर बात करेंगे तो फिर आप उस चीज़ के लिए रेडी रहें कि वो रिस्पॉन्स करेगा, तो रिस्पॉन्स वो कैसा करेगा वो फिर उसकी चॉइस होगी कि वो किस तरह का रिस्पॉन्स करता है। बट मैं बीइंग जर्नलिस्ट मेरे लिए एक यू नो कि उस वक्त भी मुझे बुरा लगा था कि शायद इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए। मैं हमेशा बोला कि ये जो लोग हैं पाकिस्तानी खास करके साबिक खिलाड़ी जो ऐसी जो स्टेटमेंट्स देते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं भाई, वो हमारी जीत बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब भी हम मैच जीतते हैं तो वो जो है वो ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं। फिर उन्होंने बोला कि ये जो बॉल टेम्परिंग की बात हुई है, तो जब इंजमामुल हक का दौर था सबसे ज़्यादा बॉल टेम्परिंग पाकिस्तानी टीम ने की थी और पाकिस्तानी टीम पे सबसे पहले जो इल्ज़ाम लगा था। और शायद अफरीदी की भी उन्होंने एग्जांपल दी कि वो जो है वो एप्पल की तरह खा रहे थे बॉल को। तो वो लोग जो हमें आज जो है वो सिखा रहे हैं और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम जो है चीटिंग करते हैं और हम जो है वो बॉल टेम्परिंग करते हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। फिर साथ में उन्होंने बोला कि इन लोगों को अब खामोश हो जाना चाहिए, किसी की हार से या जीत से इनको वास्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको ये कार्टून गिरी जो है बंद करनी चाहिए। इनकी कार्टून गिरी अब नहीं चलेगी। यानी कि वो बोल रहे थे ये कार्टून वाली हरकतें करते हैं, जो जैसे कार्टून्स करते हैं ना वैसी हरकतें ये करते हैं, और इनकी अब ये कार्टून गिरी जो है वो चलेगी नहीं। ये जो मोहम्मद शमी ने बोला, और हकीकत में यार एज अ पाकिस्तानी मुझे भी जो है लगता रहता है कभी कभी जो ऐसी छुस मार देते हैं हमारे साबिक खिलाड़ी। एजुकेटेड तरीके से इंजमामुल हक की अच्छी खासी बैंड बजाई। उसने एजुकेटेड तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट की सारी धोती खोल के रख दी कि भाई तुम लोग साजिशें, सिफारिशें, मकारियाँ, दोस्ती, यारियाँ इस तरह से करते हो तो फिर अपनी फैमिली की टीम बना लो, आपने अगर इसी तरह से करना है। और उसके अलावा इंजमाम को भी मुंह की खानी पड़ी। अब देखो इंजमाम शामी से बड़ा क्रिकेटर है, बट जैसी हरकतें, जैसी बोंगियों उसने मारी है ना, उसकी इज्जत दिल से उतर चुकी है। और शामी ने भी फिर याद दिलाया भाई तुम वो कप्तान हो, तुम्हारी कप्तानी में ये बॉल टेम्परिंग होती थी, तुम्हारी कप्तानी में फिक्सिंग की खबरें आती थी, शाहिद अफरीदी ने किस तरह से बाल को सैब समझ के चबाना शुरू कर दिया था। तो फिर भाई दुनिया हमारी धोती खोलती है, दुनिया हमारी पोल खोलती है, जो कि बुरी बात है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। और उससे लिंक जो उसने चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बोला, उसने बिल्कुल ठीक बोला ना।